ये जो ए है ये डोमेन का रोल प्ले करता है, ये कोडोमेन होता है हमेशा, ये कोडोमेन होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने ए का रिश्ता बी से कर दिया, 2 का बी से कर दिया, 1 का ए से कर दिया, 2 का बी से कर दिया और 1 का भी बी से कर दिया, तो एक ऑरेंज रिलेशन बना है। ऑरेंज रिलेशन, ध्यान देना, ऑरेंज रिलेशन कैसा है, 1A 1B 2B। तो इस ऑरेंज रिलेशन में डोमेन क्या है, डोमेन है 1,2। क्लियर, डोमेन क्या है बेटा, डोमेन है बाबू 1,2, 1 और 2 डोमेन है। इसका रेंज क्या है, इसका रेंज है बाबू A, B, A, B। ध्यान देना, सेट बी को हम पूरा कोडोमेन कहते हैं। कोडोमेन का कुछ पार्ट होता है जो कि रेंज होता है। तो डोमेन और रेंज ये कंसिडरेशन में तब आता है जब जिसका इसका पेयरिंग होता है। तो पहला पेयरिंग का जो पहला एलिमेंट है उसको हम लोग डोमेन का नाम देते हैं और जो दूसरा एलिमेंट है उसको हम लोग रेंज का नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे डोमेन 1, 2 है और रेंज A, B है। कोडोमेन फिक्स है, कोडोमेन है ABC। कोडोमेन क्या है यहाँ पे, कोडोमेन है बाबू ABC। रेंज हमेशा इन्हीं में से कुछ ना कुछ होगा। मतलब कह सकते हैं जो रेंज होता है, जो रेंज होता है सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। रेंज जो होता है वो सबसेट होता है। हम रिलेशन के केस में बहुत ही हल्के तरीके से कोडोमेन, रेंज और डोमेन समझा रहे हैं, फंक्शन में बहुत डिटेल में समझाते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो रेंज आपका A, B हो गया रिलेशन R में। आओ एक ऑरेंज रिलेशन में, आओ पिंक रिलेशन बनाते हैं। 3 का रिलेशन है B से और 2 का रिलेशन है C से और 1 का रिलेशन है B से। तो अगर मैं पिंक रिलेशन बनाऊं, R क्या है आपका, पिंक वाला रिलेशन, तो 1, B 1, B 2, C, 2 का रिश्ता C से है और 3, B 3 का रिश्ता भी B से। तो यहाँ पे डोमेन क्या हुआ, जो डोमेन हुआ यहाँ पे डोमेन पूरा हो गया, सेट ए पूरा है 1, 2, 3। हमने इसलिए कहा डोमेन का रोल प्ले करता है, डोमेन का रोल प्ले करता है। क्यों, क्योंकि अगर कोई ना कोई एलिमेंट अगर छूट गए हैं तो वो रिलेशन में नहीं आ रहे हैं। अगर कोई रिलेशन नहीं आ रहा है तो वो डोमेन में नहीं। जैसे यहाँ पे डोमेन में देखो 3 नहीं है, हालांकि सेट ए में 1, 2, 3 एलिमेंट है, लेकिन डोमेन में 3 नहीं है। क्यों, क्योंकि 3 का पेयरिंग नहीं हुआ। तो डोमेन और रेंज का सवाल तब उठता है जब वहां पेयरिंग हो, जब वहां पेयरिंग हो। अगर पेयरिंग नहीं है तो वो डोमेन और रेंज में नहीं आएंगे। जो सेट बी होता है हमेशा कोडोमेन होता है, इसको हम लोग हमेशा कोडोमेन कहते हैं, इसको हम लोग हमेशा कोडोमेन कहते हैं। और रेंज क्या होता है, जिसका पेयर हुआ है। यहाँ पे सेट बी में जो जो पेयर हो गए उनको हम लोग रेंज कहते हैं, ठीक है। सेट ए में जो जो पेयर हो रहे हैं, पेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको हम लोग डोमेन कहते हैं। डोमेन किसको कहते हैं, डोमेन आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर टेकिंग पार्टिसिपेशन इन द पेयरिंग, एंड रेंज is the set of elements of the set B which are paired with the elements of set A। ठीक है, अभी हम लिखवाते हैं इस बात को। इसमें आपका डोमेन, अच्छा कोडोमेन यहाँ भी आपका यही है, कोडोमेन आपका यही है, ठीक है बाबू। अब मान लो तीनों से पेयरिंग हो जाए, तीनों से पेयरिंग हो जाए तो इस केस में रेंज और कोडोमेन बराबर भी हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे हम कह रहे हैं, आओ एक जो है कि एक जो है हम लोग भैया, हम लोग एक ग्रीन रिलेशन बनाते हैं। ग्रीन कैसा है, 3 का ए से, 3 का बी से, 3 का सी से। ध्यान देना, जो ग्रीन रिलेशन है इसमें कैसा रिलेशन है, 3A 3B 3C, ठीक है भैया। यहाँ पे जो डोमेन हो गया, ग्रीन का डोमेन हो गया केवल 3 है, और जो रेंज हो गया, रेंज हो गया आपका ABC। पूरा कोडोमेन यहाँ पे रेंज बन गया, पूरा कोडोमेन यहाँ पे रेंज बन गया, ठीक है। तो हैशटैग देख के हम कुछ बातों को लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। डोमेन क्या है, हैशटैग देख के हम कुछ बातों को लिखना, ध्यान दीजिएगा। इफ आर ये रिलेशन फ्रॉम A to B, then
डोमेन, डोमेन क्या है? डोमेन इज इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए participating in pairing. डोमेन क्या है? वो एलिमेंट सेट ए का जो कि पेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ लिखें? यही लिख दे रहे हैं, यहां लिख दे रहे हैं। रेंज क्या है सर? रेंज क्या है? रेंज है एलिमेंट्स ऑफ सेट बी which are paired with the elements of set A। ठीक है, ये आपका रेंज हो गया। और कोडोमेन क्या है? कोडोमेन तो बी है। कोडोमेन क्या है? बी पूरा कोडोमेन। तो क्या मैं समझा पाया आपको डोमेन, रेंज और कोडोमेन को क्लियरली? क्या मैं समझा पाया आप? अच्छा, तो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अब वो सवाल करिएगा जो सवाल आपको फंस रहा था। नहीं आएगा तो उसको कल फिर से पूछिएगा आप लोग। ठीक है भैया, थोड़ा सा रेस्ट दे दें, नहीं तो मालूम चला केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट होगी तो आपको रेस्ट नहीं मिलेगा। क्या कहते हो? ओके सर, तो आज की क्लास यही समाप्त करें। कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी समय है आपके पास। चलिए।